मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर। जी सर, विजय वाले। परफेक्ट। यस सर। कल हम लोगों ने बात की थी एमडीपी के जो 5 दिन हैं उनका सेशन किस तरह से चलेगा, क्या आउटलाइन होगी, किस तरह से उसको करना है, और उसको हमने पीडीएफ फॉर्म आपके सबके साथ शेयर भी कर दिया है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने उसको देखा होगा। और मुझे ये लगता है कि अब हम लोग एक लेवल पे तैयारी पे आ चुके हैं कि कल हमने प्रोग्राम प्लानिंग सभी जगह के डाल दी है। हमारे कुछ साथी जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रोग्रामों को अभी नहीं करना पड़े, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए क्लस्टर का चयन हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर किया और सेकंड फेज में बाकी के क्लस्टर को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो जिसको जो प्रोग्राम अलॉट हुए हैं, एलोकेशन ऑलरेडी विशाल ने आप सबके साथ शेयर किए, वो प्रोग्राम वहां पर होने ही हैं। इसलिए प्लीज ये मत सोचिए कि अभी नहीं करेंगे, हम बाद में कर लेंगे, बाद में पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को इसी ड्यूरेशन में इन इवेंट्स को करना है। सबकी डेट पहले से फिक्स है, डेट आगे पीछे नहीं होंगी। एक बार हमारे पास जैसे ही अप्रूवल आ जाता है तो इनॉग्रल सेशन की प्लानिंग के लिए हम आपके साथ फिर से बात करेंगे। और जब इनॉग्रल पे हम बात करेंगे तो उस समय कौन आपकी तरफ से वहां पर फिजिकली होने वाला है और कौन यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से शामिल होगा, उस पर फिर हम लोग इस पे लगातार बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि वो एक माध्यम होगा जहां पर आप लोग अपने लोकल जो लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं या आप ऐसे लोग जो क्लस्टर में आपको सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं, उन लोगों को मंच दे सकते हैं, उन लोगों को उस समय इनवाइट कर सकते हैं। आज ईडी सर भी हमको किसी समय ज्वाइन करेंगे। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, तो सर जरूर ज्वाइन करेंगे जब भी सर थोड़ा सा फ्री होंगे, क्योंकि इस समय सर बैक टू बैक काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो जैसे ही ईडी सर ज्वाइन करेंगे तो हम उनके सामने भी इस बात को रखेंगे। सॉरी, ईडी सर हैं। सर हम लोगों ने जो पूरा ईएसडीपी है, ईएसडीपी की प्लानिंग को लेकर के लगातार 4 मीटिंग की है। ये पिछले 2 दिन से हम लोग टीओटी कर रहे हैं, जिसमें हम रिसोर्स पर्सन किस तरीके से तैयार होंगे और रिसोर्स पर्सन के साथ किस तरीके से ये पूरा चलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ईएपी पे बात की थी, जो 1 दिन का था, उसका टॉपिक जनरल था, वो हमने सबके साथ शेयर किया था। कल हम लोगों ने पूरे दिन एमडीपी पे बात की। एमडीपी पे जो हमने इस बार टॉपिक लिया है वो हम लोगों ने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिजिटल मार्केटिंग को लिया है। तो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा शेड्यूल किस तरह से होगा, किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, कल हम लोगों ने उसकी बातचीत करी है और सबके साथ उसको शेयर भी किया। इसका कोर्स मटेरियल पूरा हमने इस्टेब्लिश कर लिया है और हम सभी साथियों के साथ उसको शेयर भी करेंगे। ईएपी और एमडीपी की प्लानिंग हम लोगों ने मिनिस्ट्री के पोर्टल पर अपलोड कर दी है और आगे हम लोग ईएसडीपी की प्लानिंग आज अपलोड कर रहे हैं, तो आज ईएसडीपी भी पूरा हम लोग अपलोड कर देंगे। 126 प्रोग्राम जो हमको सैंक्शन हुए थे उसमें सिर्फ 3 ईएपी हमारे जो हैं वो एससी कैटेगरी के हैं, बाकी सभी हमारे जनरल कैटेगरी के हैं। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें चल रही हैं सर। इसमें सर अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ हमको गाइड करना चाहें तो सर प्लीज, फिर हम ईएसडीपी को लेकर आज बातचीत करेंगे कि ईएसडीपी को कैसे किया जाना है, उसके लिए किन गाइडलाइन का पालन किया जाना है, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो प्लीज सर। जी रे फजल भाई, आप सर स्टार्ट करें हम लोग। सर थैंक यू सर। तो साथियों आज हम बात करेंगे कि अब जैसे कि हमने लगातार आप सबके साथ बातचीत की थी, मैं सीधा आ जाता हूं आज ईएसडीपी पे। ये 3 प्रोग्राम जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम 1 दिन का, फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 दिन का और ईएसडीपी 2 प्रोग्राम पे डिटेल पे हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे ईएसडीपी पर। तो मैं सीधा उसी के उसमें आ जाता हूँ। ये भी कल आपके सबके साथ शेयर किया कि फ्लो कैसे होगा। तो जिसमें पहला हम लोगों ने प्रोग्राम की प्लानिंग आप लोगों के साथ की, आप लोगों से इस पूरी प्लानिंग हमने यहाँ पर मंगाई। प्लानिंग जब आ गई तो उसको हमने पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। फैकल्टी काफी साथियों ने हमको भेज दी है, कुछ साथियों की फैकल्टी रह गई है, हम उनसे फिर से निवेदन कर रहे हैं वो फैकल्टी हमको भेज दें ताकि फैकल्टी भी हम अपलोड कर दें। जैसे प्रोग्राम प्लानिंग और फैकल्टी अपलोड होगी, मिनिस्ट्री विद इन वीक उसको सैंक्शन करेगी, अप्रूव करेगी लोकेशन वाइज।
तो जैसे वो अप्रूव हो जाएगी फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन में हमने आपसे बात की थी कि उसका इनॉग्रल जो है वो हम हाइब्रिड मोड में करना चाहेंगे और कुछ सेशन को हम लोग हाइब्रिड करना चाहेंगे, बाकी फिजिकली वहीं पर चलेंगे। फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन लिस्ट जो है वो हमको चाहिए होगी, उसका भी फॉर्मेट अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फीडबैक फॉर्म हमने कल बात की थी कि जब पूरा प्रोग्राम हो जाएगा तो पार्टिसिपेंट लिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी, फिर फीडबैक फॉर्म जनरेट होगा और फीडबैक फॉर्म जनरेट जो होगा उसको भरना है, साइन करना, फिर हमको भेजना है तो मिनिस्ट्री के पोर्टल पर डालेंगे। तो वहां से आपके पास सर्टिफिकेट जनरेट होगा मिनिस्ट्री का, वो सर्टिफिकेट ट्रेनी को एज सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट उनके भविष्य में भी काम आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा जिसको इस प्रोग्राम को हम लोग करने के लिए फॉलो करेंगे। ये फीडबैक का फॉर्म है जो कल मैंने शेयर किया था आप सबके साथ में। अब हम सीधा ईएसडीपी पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में आपके साथ बातचीत की है। ईएसडीपी आप सबको पता है 6 वीक का प्रोग्राम है। इस 6 वीक में हम लोग अपने आर्टिजन के साथ काम कर रहे हैं और जो क्राफ्ट जहां पर अवेलेबल है उसी क्राफ्ट को लेकर हम चल रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं प्लानिंग हम शेयर भी कर लेंगे। इसमें वही क्राफ्ट हम लेकर के चल रहे हैं जो क्राफ्ट अवेलेबल है। सपोज बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर में हम कर रहे हैं तो बैम्बू क्राफ्ट को लेके चल रहे हैं। वीविंग का कोई क्लस्टर है तो हम वीविंग को ही लेके चल रहे हैं। मेटल है, वुड है, जो भी क्लस्टर है हम उसी क्राफ्ट को यहाँ पे लेके चल रहे हैं ताकि इसको हम और स्मूथ कर पाए और इसमें सर्टिफिकेट भी लोगों को मिल पाए। एमडीपी कल हमने बात कर ली है। चूंकि डिजिटल मार्केटिंग पर कल काफी बातचीत हुई है, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं, ये फैकल्टी डिटेल आपके साथ ऑलरेडी बात हो गई है। अब सीधा हम आ जा रहे हैं अपना जो 6 वीक का प्रोग्राम है, जिसको हम कह रहे हैं ईएसडीपी। ईएसडीपी में सिंपली हमने इस तरीके से रखा है, हर हफ्ते का पहला दिन जो है उसको हम लोगों ने टेक्निकल सत्र के रूप में लिया है कि आप पहला जो दिन है उसको क्लासरूम ट्रेनिंग के रूप में लेंगे। वीक के पहले दिन जब प्रोग्राम शुरू होगा तो प्रोग्राम शुरू होते से ही उसमें सबसे पहले इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन के साथ फिर क्या कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव है, प्रतिभागियों की जो पार्टिसिपेंट है उनकी क्या अपेक्षा है, उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय, ये सब चीजें होंगी। फिर उसके बाद हम सेकंड सेशन जो लेंगे तो उसमें इसकी जो अवधारणा है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी महत्व क्या है और क्या उद्यमी बनने के लिए योग्यताएं हैं, उस पर बातचीत होगी। तीसरा जो सत्र है वो जो पूरे देश में सूक्ष्म लघु उद्यम जो पूरी इंडस्ट्रीज हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उनके डेवलपमेंट का जो पूरा इकोसिस्टम है, जो उनके लिए योजनाएं हैं, वो जिस तरह से काम करता है उसको हम लेकर के बातचीत करेंगे। और चौथे सत्र में हम कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर जो होते हैं, अब पीएमईजीपी के एंटरप्रेनर सब जगह उपलब्ध हैं, सक्सेसफुल आर्टिजन अवेलेबल हैं, इवन जो गुरु होते हैं जिनके साथ गुरु शिष्य परंपरा की जाता है, मास्टर क्राफ्ट्समैन है, उनको हम ले सकते हैं, स्टेट अवार्डी, नेशनल अवार्डीज जो हैं उनको ले सकते हैं। तो ये एक सत्र बोलेंगे कि किस तरीके से जो नए एवं उभरते हुए आर्टिजन है या एंटरप्रेनर है वो लोग कैसे चीजें करें, तो उनकी सक्सेस स्टोरी को देखकर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और फिर पांचवा सत्र जो होगा वो कार्यक्रम के बारे में फीडबैक का होगा। ये हम लोग डे फर्स्ट करेंगे। हम लोगों ने प्रोग्राम ऐसे ही किया हुआ है, आप देखेंगे इसी तरीके से इसको हमने प्रोग्राम शेड्यूल को डिजाइन किया है। हर हफ्ते का पहला दिन जो है वो क्लासरूम ट्रेनिंग है और फिर उसके बाद जो डे 2 से लेकर डे 3 तक का क्राफ्ट ट्रेनिंग है। क्राफ्ट ट्रेनिंग सपोज जैसे मैंने बात की थी, अगर बैम्बू का क्लस्टर है तो बैम्बू क्राफ्ट की होगी, वुड का है तो वुड की होगी, जरी जरदोजी है, कढ़ाई है, वीविंग है किसी भी तरह की आपकी, मेटल है आपका या टेराकोटा है आपका, इनले का काम है आपका। तो इससे क्या होगा, जो आपके यूनिट के एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो सीएफसी में एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं, वो अपने कामों को लगातार करते रहेंगे, वो डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और नए क्राफ्ट के साथ हम इसकी ट्रेनिंग को कर पाएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तब हमको पार्टिसिपेंट लिस्ट अपलोड करनी है और फीडबैक लास्ट डे हमको कराना है। तो फीडबैक साइंड कॉपी हमको चाहिए है, वो फीडबैक जैसे हमारे पास आ जाता है हम यहाँ पर उसको भी लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक ईएसडीपी को लेकर के कैसे ईएसडीपी काम करेगा, ईएसडीपी में किन किन चीजों को देखा जाना है, उसको लेकर हमने बात की। इसमें अगर किसी साथी के कोई सवाल हैं तो वो कर सकते हैं। फिर हम एक और टॉपिक आज कवर करेंगे, जो हम लगातार बात कर रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर जो हम बातचीत कर रहे हैं, हम उसको भी आज कवर करेंगे। इसमें अगर किसी साथी के कोई सुझाव हैं, कुछ वो इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज वो बात करें।
किसी के भी अगर कोई सवाल है, तरुण सर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज आप ऐड भी करिए। तो भाई जैसा आपने बताया, ये जो ESDP का प्रोग्राम है, ये बेसिकली 6 हफ्ते का प्रोग्राम है और ये इस एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इसमें बेसिकली जैसे इसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के इनपुट्स भी दिए जाएंगे और स्किल्स के भी दिए जाएंगे। जैसा अभी आपको शेड्यूल दिखाया कि हर एक वीक में जो फर्स्ट डे है, मंडे है मान लीजिए, तो मंडे को हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इनपुट्स देंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इनपुट्स का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो आपके यहाँ पर आर्टिजन के रूप में काम कर रहा है, अगर उसको उद्यमी बनना है तो उसको क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। बेसिकली हमको उन्हीं चीजों के ऊपर इनपुट देना है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो 6 वीक है, 6 वीक में 6 दिन हमको इस चीज पर उससे बात करनी है कि किस तरह का इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर। इकोसिस्टम का अर्थ ये होता है कि एक उद्यमी को डेवलप करने के लिए, उद्यमिता को विकास करने के लिए किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिसका कि लाभ वो ले सकता है। जैसे मान लीजिए PMEGP स्कीम है, या दूसरे विभागों की, अन्य कई विभागों की स्कीम हो सकती है जो राज्य स्तर पर हो, कुछ केंद्रीय सरकार की योजनाएं हो सकती हैं। फिर दूसरा है कि उद्यम स्थापित करने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस का मतलब ये है कि उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो उसके लिए उसको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन विभागों से उसको अनुमतियां लेने की जरूरत है, कौन से विभाग है जो उसको उद्योग स्थापना में मदद कर सकते हैं, कौन से विभाग ऐसे हैं जो कि उसको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं, कौन कौन से विभाग, एजेंसीज या संस्थाएं हैं जो उसको ओवरऑल पूरा उद्योग स्थापना से लेकर उद्योग चलाने से लेकर मार्केटिंग तक उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये और जो इनपुट इसमें देने की जरूरत है कि एक छोटा सा बिजनेस प्लान उद्यमी किस तरह से बनाए। अगर उसको अपना उद्यम स्थापित करना है तो निश्चित रूप से उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसका बिजनेस प्लान, छोटा सा बिजनेस प्लान किस तरह से बने, जिससे कि वो ये उसको समझ आ सके कि अगर उसको अपना छोटा कोई कारोबार शुरू करना है, काम शुरू करना है, तो उसकी इनपुट कॉस्ट क्या होगी, उसको प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगी, फिर वो उसको कितने में बेचेगा जिससे कि उसको उसमें प्रॉफिट हो सके। तो ये दूसरा एक बिजनेस प्लान हो सकता है। तीसरा हम लोग मार्केटिंग के ऊपर बात कर सकते हैं कि मार्केटिंग के किस किस तरह के एवेन्यूज उपलब्ध हैं। एक तो ये है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके हैं वो है। इसके अलावा जैसे कल बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से हो सकती है, या और मार्केटिंग सोशल मीडिया पर किस तरह से मार्केटिंग हो सकती है। तो हमको कुछ मार्केटिंग के ऊपर उनसे बात करना है कि मार्केटिंग के किस किस तरह के रास्ते हो सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीकों के अलावा हो सकते हैं। तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। एक चीज जरूर मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि चूंकि हमारा टारगेट ग्रुप बहुत ज्यादा एजुकेशन लेवल में बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो जब भी हम बातचीत कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि हम किन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से, या ऐसे लोगों से मिलवाएं उनको कि जिन्होंने इस स्टेजेस को पार करके उद्यमी बने। जैसे अभी पवन भाई ने थोड़ी देर पहले बताया कि सफल उद्यमी के साथ साक्षात्कार कराना या इंटरेक्शन कराना, उसका उद्देश्य ये है कि जो जिस टारगेट ग्रुप के साथ हम डील कर रहे हैं उनको लेक्चर और भाषण की बजाय अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे सके या कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सके जो उस स्टेजेस से गुजरे हैं तो उनकी समझ जल्दी डेवलप होती है। तो जरूर ऐसे ही प्रयास करें कि इन लोगों से मिलवाएं। बाकी जो मैंने आपको बताया कि उद्यम स्थापना की प्रोसेस क्या है, उद्यम स्थापना में कौन से विभाग मदद करते हैं, इसके लिए आप फैकल्टीज में उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो इन विभागों में कार्यरत हैं। जैसे DIC से आप ले सकते हैं, DIC सभी जिलों में रहते हैं। इसके अलावा जिला पंचायत में ग्रामोद्योग विभाग होता है, वहां से आप ले सकते हैं। बैंक से आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कई जगह पर स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन है, जैसे मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम है। इसी तरह से सभी स्टेट्स में इस तरह के कारपोरेशन होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसीज होती हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, KVIC उनमें से एक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग होते हैं, राज्य स्तरीय भी होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। अगर इसके बाद हमको थोड़ा सा इनपुट ये देने की जरूरत है कि अकाउंट्स और बुक कीपिंग किस तरह से की जाए। किसी भी व्यवसाय उद्योग के लिए सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि अकाउंट्स बुक कीपिंग के ऊपर बात की जाए। तो हम अकाउंट्स बुक कीपिंग के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसमें अपने सेशंस के लिए बुला सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। वहाँ पर एक सिंपल बेसिक जो बेसिक्स है कि किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए और किस तरह से हिसाब किताब रखना चाहिए,
डेली बुक क्या होती है, डेली बुक में किस तरह से एंट्रीज करनी चाहिए और कैसे किन चीजों के ऊपर नजर रखनी चाहिए जिससे कि आपको हमेशा पता रहे कि आपके उद्योग की या आप जो छोटा उद्योग स्थापित करने के लिए जा रहे हैं वो किस तरह से, उसकी हेल्थ कैसी है और फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो कैसे चल रहा है। तो ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम में आप इनवाइट करें फैकल्टी के तौर पर, जो उनकी भाषा में उनकी समझ के हिसाब से बात कर सके और वैसे ही उदाहरण दे जो उनकी समझ में आए। मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े उदाहरण देना या बहुत उस तरह से देना जिसको कनेक्ट नहीं कर पाए तो उनकी समझ थोड़ी सी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये एक चीज का ध्यान रखें। तो मुख्य रूप से इस 6 हफ्ते में जो आपको कवर करना है वो ये है कि सबसे पहले तो उद्यम क्या है, उद्यम की स्थापना कैसे की जाती है, उद्यम की स्थापना के लिए कौन से विभाग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, कौन सी एजेंसीज हैं जो आपकी हेल्प करती है, उनकी क्या क्या योजना है। एक छोटा उद्यम स्थापित करने के लिए किस तरह से प्लानिंग करें, उसकी किस तरह से एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाएं, उसके ऊपर उनसे बात की जा सकती है। इसके अलावा एक टॉपिक हम और ले सकते हैं कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले एक मार्केट सर्वे किस तरह से किया जाए, एक छोटा सा मार्केट सर्वे, जिससे कि हम डिमांड सप्लाई का गैप समझ सकें, या फिर अगर डिमांड सप्लाई में गैप नहीं है तो किस तरह से उस मार्केट को पेनिट्रेट करें कि हम कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें, कुछ बेहतर करें जिससे कि हम उस मार्केट में जा सकें। तो ये एक चौथा टॉपिक हो सकता है कि आप मार्केट के ऊपर बात करें। इसके अलावा आप उनसे लीगल कंप्लायंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे जीएसटी है या आईटीआर भरना है या ऑडिट कराना है। तो इस तरह की जो भी कंप्लायंसेस, संबंधित कंप्लायंसेस हो सकती है, उन कंप्लायंसेस के बारे में बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी आप उसमें बात करें, जैसे लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, नेगोशिएशन स्किल क्या है, टीम बिल्डिंग क्या है, लीडरशिप क्या है। तो अगर आप लोग जहाँ पर भी हैं वहाँ पर कुछ इस तरह के लोग हैं जो इन टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं, तो कुछ सॉफ्ट स्किल्स पर भी हमको बात करना चाहिए। उसका एक फायदा ये होता है कि जो ट्रेनीज रहते हैं, आपके पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, उनका इंटरेस्ट बेहतर तरीके से डेवलप होता है। और हम जब किसी उद्यम की बात करते हैं तो उसमें ये भी मानते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मशीन तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस 6 हफ्ते में हम ये देखें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी अगर हम लोग कुछ इनपुट्स दे सकते हैं तो डेफिनेटली आजकल हर एक जिले में आपको इस तरह के ट्रेनर्स, मोटिवेटर्स, एजुकेटर्स इस तरह के आपको मिल सकते हैं कि आप उनके ऊपर भी उनसे बात कर सकते हैं। तो ये तो है कि जो आप 6 हफ्ते के प्रोग्राम में जो पहला पहला दिन रहेगा उसमें आप इस तरह की बात करेंगे। और कोशिश ये कीजिए कि उसमें से जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं इस समय जहाँ पर कि उनको फाइनेंस मिल सकता है, लोन मिल सकता है, तो उसकी प्रोसेस भी आप इस 6 हफ्ते में करने की कोशिश करें कि उनके फॉर्म वगैरह भरवा दें या उनको और कनेक्ट कर दें डिपार्टमेंट से। ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों को आप रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाइए जहाँ पर इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे विभागों से संपर्क करेंगे तो वो दे विल बी मोर देन हैप्पी कि उनको भी अच्छे फॉलोअर्स की तलाश है, अच्छे पार्टिसिपेंट्स की तलाश है। तो आप विभिन्न स्कीमों में जो लोग भी, जो विभाग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को बुलाइए, उनके साथ में इंटरेक्शन कराइए और जो लोग इंटरेस्टेड है उनको आगे उनकी प्रोसेस भी शुरू कराइए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी शुरू कराइए, जिससे कि 6 हफ्ते में जब आपका कार्यक्रम खत्म हो तो आपके पास में अचीवमेंट के तौर पर ये हो कि मैंने 25 लोगों को ट्रेनिंग दी, जिसमें से 10 या 15 लोग, 20 लोग जो है वो उद्योग करना चाहते थे और उसमें से 5-7 लोगों को हमने लोन डॉक्यूमेंट्स उनके तैयार कर दिए और उनको सबमिट कर दिया। तो ये क्या एक प्रोग्रेस भी है जो हमको मिनिस्ट्री को दिखानी होती है कि हम लोगों ने जो 6 हफ्ते में किया वो केवल ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि ट्रेनिंग के बाद की जो प्रोसेसेस है वो भी हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और आज हमारे को 25 में से 5-10 लोग ऐसे हैं कि जो 2 स्टेप 3 स्टेप आगे बढ़ गए हैं, और अब अगर हम उनका फॉलो अप करेंगे तो वो और भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह से जो पहले दिन का हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो इस तरह से रहेगा। लेकिन पहले दिन का अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ पहले दिन ही रहेगा, बाकी दिन भी अगर आपको जरूरत पड़ता है, आपको लगता है कि इनको और इनपुट्स दिए जा सकते हैं, तो आप रिसोर्स पर्सन को बुला सकते हैं और उनसे बातचीत करा सकते हैं, इंटरेक्शन करा सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि इंटरेक्टिव फॉर्म में ही हो, ये भाषण की बजाय ये लोगों की डिस्कशन में हो, कि जो भी रिसोर्स पर्सन आए वो अपनी बात कर दे और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशंस हो, लोगों की जो क्वेरीज हो उसके ऊपर बात की जा सके। इसके बाद में जो बाकी के 5 दिन है, मंगलवार से लेकर शनिवार तक, मंगलवार से शनिवार तक आप अपना जो भी क्राफ्ट है, जिस भी क्राफ्ट में
आपका क्लस्टर काम कर रहा है, उसका आप शेड्यूल एक तैयार कीजिए, क्योंकि ये शेड्यूल फाइनली मिनिस्ट्री को सबमिट करना होगा। तो उन हफ्ते के 5 दिनों में 6 हफ्ते मतलब 30 दिन आप उन लोगों को क्या इनपुट देंगे? वो इनपुट क्राफ्ट से रिलेटेड ही होगा डेफिनेटली। तो जो भी आपको लगता है कि उनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए जिस भी तरह की जिस भी तरह से उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उस तरह के आप इनपुट्स उसमें डिसाइड करिए। उसमें डिजाइन भी हो सकता है, उसमें मार्केटिंग भी हो सकता है, उसमें कोर क्राफ्ट भी हो सकता है, उसमें एडवांस टूल्स का यूज भी हो सकता है, उसमें मार्केटिंग की कंसेप्ट भी हो सकते हैं। तो एक पूरा जो एक क्राफ्ट डेवलपमेंट से लेकर और उसको मार्केटिंग तक, मार्केटिंग से मेरा मतलब है कि उसमें पैकेजिंग भी शामिल है, उसमें ब्रांडिंग भी शामिल है, उसमें सभी चीजें शामिल है। तो एक पूरा पैकेज ये प्रोग्राम होना चाहिए। जो 30 दिन का आपका प्रोग्राम है, पूरा पैकेज प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें स्किल्स से लेकर और कस्टमर तक, मार्केटिंग तक सारे कंपोनेंट शामिल होना चाहिए। लेकिन ये डिसाइड करने का अधिकार आपके लिए इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि हर जगह पर स्थितियां अलग हैं। वो यहाँ से भी रेडीमेड बना के भी आपको दिया जा सकता था, लेकिन इसीलिए नहीं किया गया है कि आप अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट करें, कस्टमाइज करें, और जो आपको अपने क्लस्टर के हिसाब से आपको लगता है कि जिस तरह के इनपुट्स देने से ये और बेहतर हो सकता है, उस तरह के इनपुट्स आप डिसाइड कीजिए। और ये जो फॉर्मेट आपको भेजा गया है उसमें फर्स्ट डे के टॉपिक्स तो लिखे हुए हैं, उसमें भी कहीं कहीं आपको लगता है आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं। जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं या उद्यमिता की बात करते हैं, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमको देने हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको यहीं तक देना, आप इससे आगे भी जा सकते हैं। आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है। आपको हफ्ते में 1 दिन की बजाय 2 दिन भी कर सकते हैं, मतलब आप अपनी स्किल ट्रेनिंग भी करें और आपको लगता है कि 1 घंटे हम लोग इसके ऊपर बात करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप 1 घंटा आप दूसरों को बुलाकर या आप अपने ट्रेनर्स को बुलाकर, ऑफिशियल्स को बुलाकर, जहां पर भी आपको जरूरत पड़े वो आप कर सकते हैं। लेकिन मोटिव हमारा ये है कि यहाँ पर लोग उद्यमिता को सीखें। और एक नया टर्म है जिसको हम एंटरप्रेन्योर आर्टिजन कहते हैं, ई आर्टिजन कहते हैं। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आर्टिजन्स को ई आर्टिजन्स की तरफ ले जाना, जहाँ पर वो एक केवल एक आर्टिजन से ऊपर सोचें कि और इसको किस तरह से एक बड़े उद्यम के रूप में बनाया जा सकता है। इसका मुख्य जो लाभ है वो ये है कि लोग अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। सभी लोग इस इस हमारे इस मिशन में आगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर हम 25 में से 2, 4, 5 लोगों को भी इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये पूरे क्लस्टर के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो आखिरी दिन होगा 7वां दिन। ये सोमवार को मैंने आपको बता दिया कि क्लासेस के सेशन है, बाकी 5 दिन आप क्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे। क्राफ्ट का शेड्यूल, डिटेल शेड्यूल आप तैयार करेंगे। और जो 7वां दिन होगा वो बेसिकली होम असाइनमेंट्स के लिए होगा। तो 7वें दिन में आप उनको कुछ होम असाइनमेंट दे सकते हैं, कुछ ग्रुप एक्सरसाइज दे सकते हैं, कुछ उनको आप फील्ड एक्टिविटीज के लिए, जैसे मैंने बोला कि मार्केट सर्वे की बात की, तो मार्केट सर्वे का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर आप उनको दे सकते हैं कि आप जाइए और इसके ऊपर कस्टमर से बात कीजिए, अपने कॉम्पिटिटर से बात कीजिए, मशीन वाले से बात कीजिए, रॉ मटेरियल से वाले से बात कीजिए। मार्केट सर्वे का मतलब ये नहीं कि केवल कस्टमर से बात करना है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें रॉ मटेरियल सप्लायर भी हो सकते हैं, उसमें मशीन मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं, मशीन सप्लायर हो सकते हैं, उसमें मार्केटिंग के जो जितने भी वेन्यूज हो सकते हैं वो हो सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर भी है। तो इन सभी के लिए हम एक छोटे क्वेश्चनर्स डेवलप करके उनको दे सकते हैं कि संडे के दिन वो डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करें और अपनी समझ पैदा करें कि किस तरह से, अब अगर हमें अपना उद्यम स्थापित करना है तो कहाँ से हमको कच्चा माल लेना चाहिए, कहाँ से लेने में हमको फायदा होगा, किस सीजन में लेना चाहिए, किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, कौन से बेहतर रॉ मटेरियल सप्लायर है। इसी तरह से जब मशीन की बात करते हैं तो मशीन कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ पर हमको बेहतर क्वालिटी की मशीन मिल सकती हैं, जो क्लेम्स मशीन मैन्युफैक्चरर करते हैं क्या वो मशीनें उस तरह से ही काम करती हैं, आफ्टर सेल सर्विस उन मशीन की किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह से जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर की चॉइस क्या है, कस्टमर जो अभी ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे बेहतर और क्या चाहता है या उससे अलग क्या चाहता है, कुछ इनोवेशन उसमें चाहिए। तो इस तरह से जो कस्टमर की जो पसंद है वो किस तरह से हो सकती है, कस्टमर किस तरह से परचेज करता है, मार्केटिंग के किस चैनल से आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल होती है,
तो ये एक ओवरऑल पूरा का पूरा एक इंसाइट्स डेवलप करने का जो काम है वो हम संडेज के दिन उनको असाइनमेंट देकर कर सकते हैं, कि जिससे वो ओवरऑल एक इंसाइट डेवलप करे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, स्टेक होल्डर्स जो है अलग अलग कौन है, और उनकी उनकी किस तरह की मार्केट में इस समय किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, और हमको अगर पिच करना है नए तरीके से तो वो क्या हो सकता है। तो ये 7वें दिन का हमारा शेड्यूल रहेगा। ये अगेन फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं आपको केवल एक ब्रीफ आउटलाइन बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप इससे आगे भी सोच सकते हैं, इससे बेहतर भी सोच सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर इस 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा। फैकल्टीज का चयन आप इस तरह से करें कि जो लोग हमारे टारगेट ग्रुप के साथ, उनकी समझ के साथ, उनके लिटरेसी लेवल के साथ, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ में, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से वो रहते हैं, उससे कनेक्ट करते हुए जो लोग बात कर सकें, ऐसे लोगों को आप चुनें। सरकारी विभागों से उन लोगों को बुलाने का प्रयास करें जो उद्यम स्थापना सीधे तौर पर मदद कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, फाइनेंस की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, टूल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। अलग अलग तरीके से कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरीके से मदद करती हैं। हम कोशिश करें कि जितने भी तरह की ये योजनाएं हैं, जितने भी तरह के विभाग इसमें सम्मिलित हैं, उन सभी में से लोगों को बुलाने का प्रयास करें। इसका एक फायदा तो ये होगा कि लोगों को जानकारी मिलेगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि वो लोग भी इन लोगों से कनेक्ट होंगे, हमारे पार्टिसिपेंट से, और आगे भी उनको इसमें मदद मिल पाएगी। और इन 6 हफ्तों में हमारा प्रयास रहे कि हम डॉक्यूमेंटेशन करें और कुछ लोगों को इस स्तर पर लेके जाए। एट द एंड ऑफ 6th वीक हम ये कह सके कि हमने इतने लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इन डिपार्टमेंट से लिंक कराया, या स्किल डेवलपमेंट के लिए कराया, या किसी और योजनाओं के अंतर्गत हमने कराया जहाँ उनको टूल्स मिल सकते हैं या स्किल ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ये भी हमको इस 6 हफ्तों में ये ओवरऑल पैकेज प्रोग्राम है, जहाँ पर हमको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, स्किल्स भी प्रोवाइड करनी है, और एक स्टेप आगे भी बढ़ना है। केवल ये नहीं है कि बस यहीं के बाद है, पर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक स्टेप और आगे बढ़ाकर उनको, तो ये एक ब्रीफ जो ESDP की समझ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। आपने बहुत डिटेल में डे वाइज बताया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। उम्मीद है सभी साथियों ने बहुत ध्यान से समझा भी होगा इसको, और आगे किस तरीके से, देखिए अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बार बार दरवाजे पे हमारे दस्तक देती है। तो ये एक मौका है, ये एक अवसर है जिसमें आपके जो CFCs हैं उसमें बहुत सारा कन्वर्जेंस हो सकता है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारा कन्वर्जेंस उसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है, गवर्नमेंट एडेड प्रोग्राम है, गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम है। तो इजीली लाइन डिपार्टमेंट जो आपके स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं या डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। अपनी विजिबिलिटी आप इसके थ्रू बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को काम चाहिए होता है और हर डिपार्टमेंट को अच्छे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम वो एक माध्यम बनते हैं जिसमें हम लगातार लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो हमें काम मिलना शुरू होता है। हमने लगातार बात की थी कि आर्टिजन कैसे माना जाएगा कि वो एक सफल एंटरप्रेन्योर हो गया। तो इसीलिए सबसे पहला होता है कि उनका उद्यम सर्टिफिकेट हो जाए। इंडिविजुअल आर्टिजन का उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसको लेकर अभी हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपना उद्यम बनवाया हुआ है तो उनको ये प्रोसेस आता होगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, पूरी तरीके से फ्री प्रोसेस है। इसको आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप MDP करें, जब आप ESDP करें, MDP का कोर्स पूरा होने के बाद लास्ट डे यानी 5 डे, कम से कम कोशिश करें 50-60% लोगों का उद्योग आधार ID आप जनरेट करें। ये उनके लिए भविष्य में बहुत काम आएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पर ESDP कर रहे हैं तो फर्स्ट वीक में लास्ट डे में कोशिश करें कि उनका भी उद्यम आधार ID आप जनरेट करें। तो इसका फायदा सीधे तौर पर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को होगा। एक तो उन्हें उद्यम आधार ID मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे वो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों में सीधे जुड़ सकते हैं।
लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें, उनको सीधा फायदा होगा। दूसरा जो बड़ा फायदा होगा, आपकी डेटा बैंक में हमारे इतने आर्टिजन जो हैं, उनके पास उद्यम आधार आईडी है, उनको इंडिविजुअल आर्टिजन को उद्यमी के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, ये भी आप कह पाएंगे। तो इन दोनों चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद ईएसडीपी को लेकर साथिया ने कुछ स्टडी मटेरियल बना हुआ है, हम लोग उसको वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो मटेरियल वेट हो जाता है और अप्रूवल आता है, तो अप्रूवल के पहले हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। एक और चीज है, ये पूरा प्रोग्राम जो हम हाइब्रिड मोड में ले जा रहे हैं, इसके छोटे छोटे सेशंस जो हैं वो vocalforhandmade.com, आप सबको याद होगा, ये हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसको हमने बनाया था। ये B2B प्लेटफॉर्म है, इसमें सीधे तौर पर कस्टमर खरीद नहीं सकता, लेकिन ये आप सबके लिए एक रेफरेंस होगा। आप किसी भी बायर को जिसका जब एड्रेस देंगे तो आपके यहाँ पर बूथ होंगे। शुरुआत में हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 क्लस्टर को हम वहां पर बूथ दे पाएं, जहां पर उनके कॉन्टेक्ट डिटेल और बाकी सारी चीजें, उनका कैटलॉग, और हमने मार्केटिंग का जो पूरा फंड रोका हुआ था, तो उसमें ऑनलाइन हम यहाँ पे करेंगे, और जो ऑफलाइन इवेंट होने हैं वो सूरजकुंड, दिल्ली आर्ट, उस जैसी जगहों पर होने हैं। उसकी प्लानिंग के लिए हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, पहले जगह बुक हो जाए, फिर हम आप सबके साथ सहमति लेंगे, फिर उसको भी करेंगे। तो ये निश्चित ध्यान रखिए कि जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसमें खुद जरूर इन्वॉल्व होइएगा। उसका एक बड़ा फायदा होता है, चूंकि हम भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, हमारी भी जो सोच है वो प्रॉफिट कमाने की कम है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम प्रॉफिट मेकिंग माइंड जो होता है ना, वो सेटअप कर पाएंगे कि हम फायदा कमाने के लिए कैसे काम करें। तो जब उद्यमी, एक सफल उद्यमी वही है जो प्रॉफिट और लॉस में सभी चीजों को देख पाए। तो आप सबके लिए भी जरूरी है कि आप खुद भी इसको अटेंड करें, और ऑर्गेनाइजेशन के जो आईएएस हैं, जो चीफ हैं, वो जरूर रिसोर्स पर्सन के रूप में एक दो सेशन ले, और अपनी खुद की स्टोरी को एज सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रेजेंट करें कि कैसे पूरे आपने इस समूह को इकट्ठा किया, कैसे आपने काम किया, कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये छोटी छोटी कहानियां हम लोग अपनी स्टोरी बुक में भी लेकर के आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले मैं आपके साथ उद्यम का जो पूरा प्रोसेस है उसको एक बार शेयर करता हूं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर के भी बन पाए। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यम आधार दिया जाता है। इसको प्रोसेस है वो ऑनलाइन है पूरी तरीके से। आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी 3,47,47,780 उद्यम आधार ऑलरेडी जनरेटेड है, जिसमें से आप ये देखिए कि 3,46,86,074 क्लासिफाइड हैं। माइक्रो जो है वो 3,40,36,36,078 हैं। स्मॉल जो है 5,95,213, और मीडियम 54,783। टोटल जो एम्प्लॉयमेंट इसके थ्रू जनरेट हो रहा है लगभग 16.44 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट इसके थ्रू जनरेट हो रहा है। तो ये एक डेटा है जो हमेशा अपडेट होता रहता है। जब मिनिस्ट्री के पोर्टल पे जाएंगे तो ये उसी फाइनल जो डैशबोर्ड है सामने, उसका स्क्रीनशॉट है। वो लगातार बढ़ता है, जैसे जैसे आर्टिजन, जैसे जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति उद्यम आधार को जनरेट करता है, वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाता है। इसमें दोनों तरह के होते हैं। मैं आगे उस पर आता हूँ। इसके लिए जो जरूरी है, आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, और जो आधार में नाम लिखा हुआ है, जैसे उसको डालेंगे तो एक मोबाइल पे, जो आधार लिंक्ड मोबाइल है, उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डालना है, ओटीपी से वैलिडेट होगा। ये भी प्रेजेंटेशन में अभी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपके पास ये भी रहेगा। फिर आपको यहाँ पर एकल स्वामित्व चुनना है। एकल स्वामित्व मतलब खुद का बिजनेस। तो और जब खुद का है तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति का पैन कार्ड चाहिए होगा। आजकल आपको पता है 18 साल के बाद पैन कार्ड लोग जनरली बनवा लेते हैं। तो यहाँ पर एकल स्वामित्व लिखेंगे, पैन कार्ड जैसे डालेंगे तो पैन वैलिडेट हो जाएगा। फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ये फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में, फॉर्म बड़ा है लेकिन इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सी मांगी गई है, जैसे क्या आईटीआर भरा है, भरा है तो हाँ, नहीं भरा है तो नो कर दीजिए। जीएसटी नहीं होती है हमारे लोगों के पास तो उसमें भी नो कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसका जीएसटी है, जो एस्टैब्लिश है, और उसके पास उद्यम नहीं है, तो वो जीएसटी भरेगा और आईटीआर भी भरेगा। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का नाम सिंपल है, जो पैन में नाम है, यानी इंडिविजुअल है, तो अगर वहां पर ये मान लीजिए जैसे इसमें लिखा है शिव शक्ति कश्यप, तो यहाँ पर आप श्री शक्ति कश्यप जी का डिटेल भर देंगे, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी भर देंगे। इसके बाद आप नीचे फॉर्म में आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि
सामाजिक वर्ग क्या है, तो सामान्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। लिंग क्या है, पुरुष है, स्त्री है या अन्य में आता है। फिर उसके बाद दिव्यांग है तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। जो एप्लीकेबल है उसको हाँ कहेंगे, जो एप्लीकेबल नहीं है उसको ना कहेंगे। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस। मतलब अगर कोई नाम आपने अपने बिजनेस का सोचा हुआ है तो उसका नाम लिख दीजिए। नाम नहीं सोचा हुआ है तो इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम यहाँ पर फिर से आ जाएगा। इकाई का नाम क्या है, अगर यहाँ पर भी आपने नाम नहीं सोचा है, ये सेम हो सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का नाम यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा लोकेशन, तो जो एड्रेस है, जो आधार में आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को यहाँ पर डाल देंगे आप। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑफिस का एड्रेस, अगर आपके घर से ही, आप चूंकि कारीगर घर से ही काम करते हैं तो वही एड्रेस फिर से आ जाएगा। और जब इसको वैलिडेट करेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप लोकेशन ले लेगा। सेंटर की लोकेशन आएगी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जहां बन रहा वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये अपने आप ले लेगा। फिर इसमें आ जाएगा प्रीवियस ईएम यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें आप एनए कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि पहले नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस का, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो अगर जिस दिन बना है, जिस दिन आप शुरू कर रहे हैं, करंट डेट को ले सकते हैं उसमें। और अगर प्रोडक्शन में है तो यस, नहीं है तो नो। डेट ऑफ कमेंसमेंट, करंट डेट ले सकते हैं इसमें, जिस डेट आप उसको बना रहे हैं। जो आपका बैंक अकाउंट है, इंडिविजुअल लेवल पर जो अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ पर कर देंगे। अब अगर आप निर्माण की श्रेणी में है, कारीगर चूंकि कुछ ना कुछ बनाएंगे तो निर्माण की श्रेणी में आ जाएंगे। सेवा में वो लोग आएंगे जो कुछ फिजिकली नहीं बना रहे हैं, तो वो सेवा में आ जाएंगे। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर एनआईसी कोड मांगा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग को क्लिक कर देंगे। और फिर इसके बाद एनआईसी कोड का है, एक्टिविटी को ऐड करेंगे। ये अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे, ये अपने आप आगे बढ़ जाता है। 18 नंबर एप्लीकेबल होगा तो ये लेगा, अदरवाइज ये नहीं लेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन, कितने एम्प्लॉय हैं, मिनिमम एक डालेंगे आप, कि जो अगर जिसका बन रहा है वो एक है तो वो एक उसको डाल दीजिए। अगर वो पुरुष है तो एक पुरुष में डाल दीजिए, स्त्री है तो स्त्री में डाल दीजिए। और संपूर्ण टोटल वो अपने आप ले लेगा। और जैसे ही ओके करेंगे तो फिर इसके बाद हम फाइनल पेज पे आ जाएंगे। फाइनल पेज पे आप देखिए कि वही इंफॉर्मेशन फिर से आ गई कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल में भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो अभी आप नो नो कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हाँ कहेंगे तो फिर ये उससे भी लिंक होगा। फिर आपको आगे उसमें भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें फाइनल सबमिशन के लिए एक ओटीपी आएगा उसी मोबाइल नंबर पर। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे तो ये आपका आधार जो है वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। इसके लिए आप चाहेंगे तो हम किसी सीए का भी इसमें ले लेंगे एक सेशन, तो वो आपको ये बहुत ब्रीफ में समझा भी देंगे। जो हमारा एमडीपी का पहले दिन का सेशन है उसमें हम एक सीए को भी बुला लेंगे, वो भी यहाँ पर अपने कमेंट दे देंगे, वो भी इस प्रोसेस को एक दो करके आपको दिखा देंगे, तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। इसमें अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट एक और रह गया है कि सारे प्रोग्रामों में अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट अभी हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आधार नंबर कंपलसरी है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जब आप अटेंडेंस ले रहे हैं तो उसमें आधार नंबर, करेक्ट आधार नंबर लेना बहुत जरूरी है, तो आधार नंबर जरूर लीजिएगा, क्योंकि आधार के साथ ही ऑथेंटिकेट होगा। फिर उसको हम बायोमेट्रिक में डाल देंगे तो वो अटेंडेंस निकल आएगी उसकी। तो ये कुल ईएसडीपी कैसे चलेगा उसको लेकर के भी आज हमने बातचीत करी। तो हमने पहले दिन ईएपी पे बात की थी, एमडीपी पे बात की थी, आज हमने ईएसडीपी पे बातचीत की है। इसमें अगर तीनों में से किसी में भी किसी के कोई सवाल हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो जरूर पूछ लें, अभी भी बात कर सकते हैं। और वैसे विशाल हमेशा आपके लिए उपलब्ध है, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हम लोग मिनिस्ट्री के पोर्टल में आज फाइनल हमारा ईएसडीपी भी डल जाएगा। जैसे अप्रूवल आता है तो हम इनॉग्रेशन की प्लानिंग के लिए एक बार और मीटिंग करेंगे, फिर इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो किसी भी साथी के कोई सवाल है तो प्लीज करें। गुड मॉर्निंग सर। जी अफसाना जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था सर, जो ये 6 वीक का जो हम लोग का आर्टिजन को लेके जो प्रोग्राम है, उसमें क्या आर्टिजन के लिए कोई मानदेय भी हम लोग रखेंगे? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, मानदेय देने की जो परंपरा है वो सिर्फ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की है। जनरली मानदेय बहुत सारी मिनिस्ट्री में नहीं होता और नहीं होना चाहिए। आप मानदेय देते हैं तो फिर आप सिखा नहीं रहे ना, फिर तो आप उनको सिंपली पैसा देकर बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं।
इसमें रिसोर्स पर्सन के लिए आपको मानदेय मिलेगा, आपको मैनेजमेंट के लिए वहां पर पैसा मिलेगा, बैनर बनाना है आपको या कुछ प्रोग्राम में रिसोर्स पर्सन को बुलाना है, ट्रैवलिंग करनी है, उसके लिए फंड है। उस फंड का डिटेल हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, कुछ होगा तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। सर और सर जी। जो इसमें हम लोग प्रोग्राम करेंगे 6 वीक का, उसमें क्या कोई मार्केट सर्वे भी कराएं उनको आर्टिसंस को किसी दिन? वो डिपेंड, देखिए तरुण सर ने अपने सेशन में बहुत क्लियर ये बात कही है, ये आपके पास अवसर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। हमने जो अभी उसको बहुत फ्लेक्सिबल मॉड्यूल रखा है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि पहले दिन आप ऑनलाइन, पहले दिन आप क्लासरूम ट्रेनिंग ले लीजिए और बाकी के 6 दिन जो है या 5 दिन जो है वो आप CFC में या क्राफ्ट प्रैक्टिस में दीजिए। तो क्या होगा, आपका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और एक नई चीज आपके जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो सीखते चले जाएंगे। ये हमारा कोशिश है। अब आपको लगता है कि मार्केट सर्वे करना चाहिए क्योंकि नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, मार्केट रोज बदल रहा है, तो आप अपने सेशन में, आप अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, और किसी के कोई सवाल है? बढ़िया। तो साथियों, बस ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें आपसे क्या क्या चाहिए वो भी नोट कर लीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। हमें आप लोगों से फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे डे वाइज। रिसोर्स पर्सन जब भी बोल रहे हैं तो रिसोर्स पर्सन जो आए हैं उनका डिटेल उनके फोटोग्राफ के साथ हमें चाहिए होगा। अटेंडेंस शीट हमने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया हुआ, अटेंडेंस शीट चाहिए होगी। सेशंस के कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए होगी कि हमारे पास सेशन वाइज रिकॉर्डिंग हो। हम एक दिन और आप सबके साथ ऑनलाइन इकट्ठे होंगे तो vocalforhandmade.com पे किस तरीके से ये सेशन चलेंगे, ये आपको भी भविष्य में भी ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड रहेंगे उसमें। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन उसमें जब हो जाएगा तो ये सारे सेशन वहां पर आपको मिलेंगे। जो हम छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, जो सेशंस रहते हैं, जो अदर एक्सपर्ट आएंगे उनके भी रिकॉर्डेड सेशन वहां पर रहेंगे। तो आप आईडी अपनी बना लीजिएगा, वो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। जल्दी ही 1-2 दिन में हम उस पर बातचीत करेंगे और इस पूरी चीजों को हम उसी में करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही। एडी सर अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं सर को आमंत्रित करूंगा। सर आप फाइनल कुछ कमेंट आपके होंगे? जी नहीं, धन्यवाद सभी को। जी, थैंक यू सर। सर और कोई साथी हमारे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? क्योंकि मेरे पास 1 घंटे में अभी 5 मिनट है। हम हमेशा टाइम पे होते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। तो कोई भी हैंड रेज नहीं है? कोई साथी? दीपक जी का हैंड रेज है, बताइए दीपक जी। सर रिसोर्स पर्संस का डिटेल्स क्या लगेगा, थोड़ा शेयर करेंगे फिर? ऑलरेडी हमने फॉर्मेट शेयर किया हुआ है दीपक जी। जी। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं फिर से, कल भी मैंने दिखाया था, शायद उस समय आप कहीं रहे होंगे। नहीं सर, मेरा कल मैं थोड़ा प्रॉब्लम गया था कनेक्टिविटी में। अच्छा, कोई बात जी। नहीं। विशाल, जो रिसोर्स पर्सन फैकल्टी वाला जो पूरा टेबल है वो आप भी एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अभी मैं एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि सब लोगों को वो दिख जाएगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, मैं शेयर कर देता हूँ। जी जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी 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 जी, पढ़ लिया सर, है मेरे पास। जी, थैंक है यू ना सर। ये? तो देखिए जी जी हम जी लोगों ने एकदम क्लियर, ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री की है, फैकल्टी टाइप पूरा लिखा हुआ है, कौन कौन लोग हो सकते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। ठीक है? जी 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 जी, उस आधार पे भेज दिया हमने सर। जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आप थैंक जानते हैं फिर? जी 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 कोई जी बात नहीं, जी सर, बढ़िया। थैंक यू। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें फैकल्टी की चाहिए होगी। अटेंडेंस शीट के लिए भी हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। हमें जो पार्टिसिपेंट की क्या लिस्ट चाहिए है, हमने उसके लिए एक इनरोलमेंट फॉर्म भी बनाया है। इनरोलमेंट फॉर्म भी आप प्लीज डाल दीजिए ग्रुप में विशाल अभी, ताकि सबके पास वो रहेगा तो अभी से वो इनरोलमेंट फॉर्म भर जाएगा। जी ये सर। जरूर ध्यान रखिए, जहां पर एमडीपी और ईएसडीपी दोनों है तो एक दिन के गैप में हम दोनों स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इनॉग्रेशन हम अलग अलग दिन प्लान कर रहे हैं। ईएपी का एक दिन हम इनॉग्रेशन करेंगे, सारे ईएपी
26 EAP जो पूरे देश भर में है उसका हम एक दिन प्लान करेंगे, सारे MDP 45 MDP हैं उसका एक दिन प्लान करेंगे और 53 ESDP हैं उसका एक दिन प्लान करेंगे। तो जैसे ही ये अप्रूव कर देती है मिनिस्ट्री वैसे ही हम इनॉग्रेशन प्लान करेंगे, और इनॉग्रेशन में हम भी कोशिश करेंगे कि मिनिस्ट्री से सीनियर ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को बुला सके। आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छे लोगों को बुलाइए ताकि इसकी विजिबिलिटी हो और मीडिया में भी कवरेज हो। तो आप लोग हमें प्रोग्राम वाइज अटेंडेंस शीट देंगे, फैकल्टी का डिटेल देंगे, फोटोग्राफ्स देंगे, रिपोर्ट आप जैसी बना सकें वो बना करके देंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई मीडिया कवरेज आपके यहाँ पर हुआ है तो मीडिया कवरेज आप हमारे साथ शेयर करेंगे। मंजू पटेल जी हैं सुजनी से, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आई थिंक गलती से उनका हाथ उठ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन हमने 12 बजने में अभी भी 5-6 मिनट बचे हैं, लेकिन टाइम पे अपनी बात को खत्म कर ली। अगर किसी के भी कोई व्यक्तिगत सवाल होंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, किसी तरह के कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होगी, कुछ गाइडेंस चाहेंगे तो आप इमीडिएट कॉल कर सकते हैं। हम सभी के नंबर ग्रुप में हैं, हम सभी उपलब्ध हैं आपके लिए। इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल तरीके से हमको करना है क्योंकि ये एक बेस होगा। आगे चलकर हम मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में, जैसे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज में, सोशल जस्टिस में या MSME के डिफरेंट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो वो हम तभी जा पाएंगे जब हम सक्सेसफुल दिखा पाएंगे कि देखिए कन्वर्जेंस में हमने एक साथ इतने सारे प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट किया, तभी हम मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में जा सकेंगे और कामों के लिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा काम की आवश्यकता है, ये हमको पता है, और हमारे क्लस्टर की विजिबिलिटी के लिए भी लगातार काम की आवश्यकता है, ये भी हमको पता है। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप सभी समय पर जुड़े। कोई भी सवाल होंगे तो आप प्लीज कर सकते हैं, विशाल आपके पास पूरे समय उपलब्ध है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर।